गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आज हम फिर एक एग्जाम्पल लाए आपके लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर। आज का जो एग्जाम्पल है थोड़ा अनोखा है। अनोखा इसलिए है क्योंकि आज मैं आपके लिए एक न्यू वैरायटी लाया हूं, और वो न्यू वैरायटी कौन सी है, एग्जाम्पल दिखाकर आपको समझाकर देता हूं पहले, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब आज के जो एग्जाम्पल में न्यू वैरायटी है, वो न्यू वैरायटी जो एग्जाम्पल में है वो है, सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही मैं नोटिस करोगे आप लोग, अच्छा डायरेक्ट मैं हाईलाइट आऊं क्या उस पर जो न्यू वैरायटी है। देखो सबसे पहली बात, जो न्यू वैरायटी है मैं डायरेक्ट उस पर जब मारता हूं। पहली बात तो आज अभी तक के जितने भी आपने अकाउंटिंग क्वेश्चंस किए एडमिशन के अंदर, उन सब के अंदर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर लेजर अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट बनाए। आज के एग्जाम्पल में विचित्र क्या है, तो आज आपको लेजर अकाउंट पूछे ही नहीं है, आज आपको एंट्री पूछी है। ये एंट्री क्या है, ये एंट्री क्लोजिंग एंट्रीज है। क्या है ये? यस, क्लोजिंग एंट्रीज किसे कहते हैं, कैसे बनती है, वो सब आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, और एक मिनट, ये हो गई पहली न्यू वैरायटी। क्या हो गई ये? पहली न्यू वैरायटी। आप सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? ये हो गया पहली न्यू वैरायटी कि आज आपको लेजर अकाउंट है ही नहीं, एंट्री है और साथ में न्यू बैलेंस शीट है। न्यू बैलेंस शीट तो वही नॉर्मल वाली बैलेंस शीट जो आप बनाते थे, इस पे कोई ज्यादा विषय नहीं है, इसलिए मैं इसको देखा ही नहीं। अब दूसरी बात, सबसे दूसरी बात जो क्या है, अभी तक क्या था, ओल्ड पार्टनर्स जो थे वो रेशो ज्यादा लेते थे और न्यू पार्टनर कम देते थे, प्रोबेबिलिटी। देखो यहाँ पे क्या था, नम्रता एंड भूमि, टोटल ओल्ड रेशो था 3:2। ये ओल्ड पार्टनर है, कौन है ये? अब न्यू पार्टनर आई आंचल, वो 1 सेकेंड 1/2 यानी 1/2 यानी दो मतलब पहले हो रहे थे 5 हिस्से, अब हो रहे 2 हिस्से। 2 में से आंचल बोलती मेरा एक पक्का है, अब तुम देखो बाकी एक में तुम्हारा कितना। अब सर प्रॉब्लम क्या आएगा, कुछ आएगा? नो, आज के एग्जाम्पल में रेशो कोई काम नहीं है। वो जो क्यों रेशो काम कब आता है, जब न्यू पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता है, राइट? आज का एग्जाम्पल में नहीं है कुछ भी ऐसा। सिर्फ मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं आपको। अब दूसरा जो हाईलाइट गया वो है कि आप देखिए एसेट साइड में आपको कैश अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट है, आप देख पा रहे हो, और नीचे सामने वाली कैपिटल का पैसा और गुडविल का जो पैसा है वो कैश में ला रही है। तो सर कैसे करना फिर, ऊपर तो बैंक अकाउंट है। तो अगर आपके एग्जाम्पल में ऑलरेडी क्वेश्चन में बैंक अकाउंट रहे और नीचे अगर वो स्पेसिफाई करे कि इन कैश में ला रहे हो, तो आपको कैश में दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बैंक की एम से एंट्री करना और नीचे एक फुटनोट देना, ड्यू टू एब्सेंस इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश इन हैंड इन द बैलेंस शीट, सो आई कंसीडर द न्यू पार्टनर bring capital amount and goodwill amount in cash but directly deposit to bank। क्या किया हमने? डायरेक्ट डिपॉजिट किया हमने बैंक में। बस आपने ये फुटनोट दे दिया कि आपके मार्क्स राइट पूरे मिलते, कटेंगे नहीं। क्लियर पिक्चर? फुटनोट नीचे देना है। अब क्या देनी है मैंने आपको बता दिया। ये हो गया तीसरा चौथा जो भी हाईलाइट पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूं। फिर नेक्स्ट जो हाईलाइट पॉइंट है आज का जो एग्जाम्पल में हाईलाइट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, न्यू वाला वैरायटी, वो न्यू वैरायटी है स्टॉक के ऊपर। यहां तक सभी वैरायटी समझ आई? अच्छा, स्टॉक के आने के बाद में देखो आप नोटिस करो, एसेट साइड में आपको बैंक अकाउंट है और लायबिलिटी साइड में भी आपको बैंक लोन है। तो सर इससे कनेक्शन है क्या? तो नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि बैंक आपका बैंक लोन अकाउंट और बैंक कैशेड बैंक अकाउंट करंट अकाउंट को भी मिक्स नहीं करती, वो अलग रखती है। ये लॉन्ग टर्म लोन है, इट इज जस्ट लाइक सिक्योर लायबिलिटी। क्या ये? इसको उठा के अगर कुछ नहीं दिया है इसके बारे में तो इसको उठा के न्यू बैलेंस शीट में डाल देना, खत्म विषय। इसका इससे कोई कंसर्न नहीं है। बट मैं क्यों बता रहा हूं, कभी कभार ऐसे विचार आते हैं तुम्हारे माइंड के अंदर, तुम्हारे माइंड के अंदर पैदा हो, इसलिए पहले ही मैं तुमको बता दिया। क्लियर पिक्चर? कोई यहां तक डाउट नहीं है? अब जो मेन मुद्दा है जो आज मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं वो स्टॉक के ऊपर। मेरे को नहीं पता तुमको समझेगा नहीं समझेगा नहीं, लेकिन यहां ध्यान तुमको देना ही पड़ेगा आज। और वो क्या है, ध्यान दो। ये स्टॉक को लेकर मैं आज आपको एक न्यू एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं, और वो न्यू एडजस्टमेंट कौन सी है, शुरू करते हैं। अब देखिए ऊपर मेरा ध्यान गया, मैं इनका अकाउंटेंट हूं ना, कौन हूं मैं इनका, जो इनको न्यू पार्टनर का एडमिशन करके दे रहा हूं, और इनका ओल्ड अकाउंटेंट कोई और था।
अब ओल्ड अकाउंटेंट सपोज मान के चलो था प्रथम, कौन था? प्रथम। अब हुआ क्या, ओल्ड अकाउंटिंग प्रथम ने उनको बैलेंस शीट बना के दिए, किनको? ये ओल्ड पार्टनर्स को, और न्यू पार्टनर का एडमिट मैं कर रहा हूं। सबको समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर? तो फिर अब यहां पे यहीं बैठ जाओ, जगह यहीं बैठ जाओ ज्यादा मिल रही है। तो यहां पे हुआ इस तरीके से, जैसे ही मैं उनकी बैलेंस शीट शो किया, क्योंकि अगर मुझे न्यू पार्टनर को एडमिट करना है, मुझे अगर न्यू पार्टनर को एडमिट करना है तो मुझे उनकी बैलेंस शीट चाहिए लास्ट ईयर की, और जो मेरे हाथ में है प्रथम ने मेरे को दे दी है। दिख रहा है आपको? प्रथम कौन है? उनका अकाउंटेंट। कौन है उनका? ऐसे मान के चलो। तो जैसे ही मैं एसेट्स की रिवैल्यूट कर रहा था, तो मुझे वहां पे स्टॉक के एक अलग वैरायटी दिखी जो मैंने नीचे दिया हुआ है एडजस्टमेंट के अंदर, और वो है स्टॉक इज टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20% एंड इट इज टू बी एडजस्टेड प्रॉपरली। ये कौन सी वैरायटी है? ध्यान दो। अब तुम्हारे हिसाब से तुमको क्या लग रहा होगा कि स्टॉक 20% से गिरा दो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अलग है। इसका मतलब ये है, सुन लो एक मिनट यार, सुन तो लो, तुम सुनना पसंद ही नहीं करते हो। अब तुमको अगर ये दिखेगा स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, तो तुम्हारे हिसाब से अगर दिमाग चलेगा ये कि ये 20% गिरा दो, डेप्रिशिएट कर दो। क्या कर दो? लेकिन गलत है। अब 2 मिनट क्या है, सुन लो इसको। इसका मतलब है कि जब मैंने स्टॉक काउंटिंग किया, तो स्टॉक काउंटिंग करते वक्त ये 40,000 रुपए जो स्टॉक की अमाउंट मेरे को मिली, दिख रहे हैं आप सबको? कहां दिख रहे हैं आपको ये 40,000 रुपए? बैलेंस शीट में। ये मुझे 80% वैल्यू मिली सिर्फ। मतलब 80% कहां गया? देखो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ो एडजस्टमेंट में, स्टॉक इज टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%। इसका मतलब है कि जब मैंने स्टॉक काउंटिंग किया तो स्टॉक मुझे आज के भाव के हिसाब से 40,000 रुपए ये 100% दिखाई नहीं, ये मुझे 80% वैल्यू दिखी, यानी उसकी वैल्यू कम ली हुई है। तो मैंने अकाउंटेंट ने पूछा ऐसा क्यों? प्लस सर कल काउंट किया था तो मेरे को लगा आज भी भाव बदलेंगे, नहीं, लेकिन अभी आपने देखा होगा शायद तो भाव बदल गया होगा, तो इसलिए आपको ये कम दिख रही होंगी वैल्यू। तो नहीं भैया, हमको जो ओरिजिनल वैल्यू अपन वही लगे ना। बता, ओरिजिनल वैल्यू किसी प्रोडक्ट की 100% लेते ना अपन, परसेंट बोले तो 100, क्योंकि परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेट फ्रॉम 100। तो ये स्टॉक जो है ये 80% है। अब 80% कहां लिखा हुआ था? कहीं लिखा हुआ था, यहां लिखा हुआ था 20% कम है वैल्यू, यानी स्टॉक की 20% वैल्यू कम दिखाई गई है, जबकि हमारा स्टॉक का वैल्यू ज्यादा है। अब जैसे ही मैंने बोल दिया ये स्टेटमेंट, तो वही मन ही मन 2 पार्टनर ओल्ड पार्टनर हंस रहे थे, मन में खुश होते क्योंकि स्टॉक बढ़ेगा ना। यानी मैंने बोल दिया 40,000 रुपए ये 20% से कम दिखाई गई वैल्यू है, यानी स्टॉक का भाव मेरे सब ज्यादा है। तो अब बताओ, यही मन में 2 लड्डू फूटे होंगे ना ओल्ड पार्टनर्स के। पूछो क्यों? एसेट बढ़ेगा तो इनका प्रॉफिट बढ़ेगा ना, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो उनका हिस्सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सही है कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने देखा कि स्टॉक जो है वो 80% वैल्यू है, तो 100% कितनी है? तो 100% निकालनी पड़ेगी। अब देखो कैसे निकालेंगे, देखो अब 80% कहां से लाया, समझ में आया आपको? क्लियर? पक्का? वो बता रहा है, देखो परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेट फ्रॉम 100। अब 100 में से अगर 20% कम दिखाई गई वैल्यू है, तो हमारे पास जो बुक वैल्यू है वो कितनी परसेंट हुई? 80%। अब वैसे बहुत सारे ट्यूशन क्लास में इसको रटाते हैं फॉर्म लगा के, लेकिन ये रटाना नहीं है, ये आपको समझाना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये आपको जंप मारा है आज के इसमें। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? देखो इसका मतलब है कि 20% से वैल्यू कम दिखाई गई है, एक्चुअली वो ओरिजिनल वैल्यू है ही नहीं, इन्हें मेरे हिसाब से वैल्यू ज्यादा भर रही और इसने कम दिखाई है 20% से। तो सर फिर प्रथम बोलता सर ठीक है अब आप ही निकाल लो कितने, तो निकाल लेंगे कोई। देखो तो अगर 40,000 रुपए ये स्टॉक की 80% वैल्यू है, अब डिवाइड क्यों किया समझा आपको? क्योंकि परसेंटेज इक्वल्स टू के इधर है और इधर गया तो क्या होता है मालूम है ना, डिवाइड। तो यदि अगर 40,000 की वैल्यू ये 80% है, तो हमें बताओ कितना परसेंट लेना? 100%, बराबर कि नहीं? तो 100% कितना इंटू 100 कर दो, तो 40,000 डिवाइड बाय सी इंटू 100 कितना आएगा? ये 50,000 रुपए। यानी स्टॉक की वैल्यू मेरे ख्याल से 50,000 होनी चाहिए थी। अब बताओ हमारी बैलेंस शीट में दिख रही कितनी थी? 40 दिखनी चाहिए ओरिजिनल वैल्यू, कितने से बढ़ाया? यानी इसका मतलब है
stock is to be appreciated by 10,000. अब सर ये क्या दिखाया आपने, को समझा ही नहीं, फिर से एक बार ध्यान दो। मैं चाहता तो उसको सल्टा तरह आपको फॉर्मूला लिखा के डायरेक्ट, क्या लिखा के, हाँ इसका फॉर्मूला आता, बुक में भी आपको फॉर्मूला लिखा होगा। हाँ फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ स्टॉक बुक वैल्यू का दी हुई है डिवाइडेड बाय 100 माइनस अंडर वैल्यूएशन परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या अमाउंट ऑफ एसेट्स। अब अमाउंट ऑफ एसेट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये स्टॉक के ऊपर नहीं, किसी के ऊपर भी एडजस्टमेंट आ सकती है। एक यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, अमाउंट ऑफ एसेट डिवाइड बाय 100 माइनस परसेंटेज ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इनटू 100 इनटू 100। तो कैसा हुआ, 40,000 रुपए डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 इनटू 100। अब मैंने भी तो आपको सीधा सीधा वही बताया, 40,000 डिवाइडेड बाय 80 इनटू 100, लेकिन ये रटाना हो गया, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट मुद्दा कहां से पकड़ा, 80% से। क्यों, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है पहले वो समझो, हमें मैं समझ के करना है, रटना थोड़ी ना अपने कोई भी चीज, बराबर है कि नहीं। तो इस जब भी आपके एग्जाम्पल में ऐसा लिख के आया स्टॉक इज टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%, यानी इसका मतलब है कि हमने ऊपर की जो बुक वैल्यू स्टॉक दिखाई हुई है एसेट, वो 20% से कम दिखाई हुई है, यानी ऊपर अब परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेट फ्रॉम 100%, मैक्सिमम कितने होते हैं 100। अगर 100% नहीं दिखाई है, 20% कम दिखाई है, तो कितनी दिखाई है परसेंटेज में, 80। यानी इसका मतलब है कि 40,000 रुपए ये 100% वैल्यू है ही नहीं, ये कितनी परसेंट है, और हमको निकालनी है 100%, क्योंकि मेरे को बेईमानी किससे करना, तो फिर अगर 100% निकालना है तो कितना, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। समझा कुछ तुमको, ये हो गया समझाना। और अगर मैं रटाना चाहूं तो मैं आपको देता, लिखो अंडर वैल्यूएशन ऑफ अमाउंट ऑफ एसेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज ऑफ अंडर वैल्यूएशन इनटू 100। बट ये क्या हो गया, रटाना हो गया, ये समझो मेरा। अब यानी इसका मतलब है कि 50,000 की क्या हुई है एसेट, एक्चुअली एसेट की वैल्यू जो है वो स्टॉक वो कितनी चाहिए 50, मेरे हिसाब से 50 भर रही, लेकिन दिखा रहा है कितना 40, तो 10,000 से बढ़ा के लूंगा न्यू बैलेंस शीट में। क्लियर पिक्चर, और बढ़ गई तो यहाँ पे ऑल पार्टनर्स अंदर ही अंदर खुश रहते, क्योंकि 10,000 का प्रॉफिट हो गया ना। समझा आपको क्लियर। अरे एसेट बढ़ना अच्छी बात है कि बुरी बात है। अब मैं सिर्फ एक वैरायटी के लिए 3-4 एग्जाम्पल लूंगा नहीं, अब इसमें ही आपको और 2-3 ट्विस्ट आएगा। क्या आएगा सुन लो। अब यहां पे अगर लिखा होता था कि स्टॉक इज टू बी ओवर वैल्यूड बाय, अब अंडर वैल्यूड नहीं आता था, ओवर वैल्यूड था, ओवर वैल्यूड, तो इसका मतलब है, एक मिनट समझ लो भाई, पहले समझ लो। तुम समझना पसंद नहीं करते हो, फिर मेरे आंग पे आते हो कि तो समझा नहीं, और बाद में मेरे टॉपिक होने के बाद तो मेरे पास आना ही नहीं बिल्कुल भी। मैं क्लियर बता रहा हूं, लास्ट मोमेंट में अगर मेरे पास आया कि सर समझा नहीं, मैं समझा नहीं हूं, मैं एक क्वेश्चन को अगर 2 घंटे लगा रहा हूं, 1.5 घंटे लगा रहा हूं, तो कुछ होगा। इतनी देर में मेरे कॉम्पिटिटर 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल निपटा देते। समझा रहा हूं तुमको। तो अगर एक एग्जाम्पल को 1-1.5 घंटा लगाता हूं मैं, तो कुछ होगा, वो फुल शिद्दत से पढ़ाता हूं, लेकिन एक ही बार पढ़ाता हूं वो चीज, मेरा एक उसूल है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या, अगर पेपर में लिख के आया स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, तो इसका मतलब है कि जब मैंने बुक वैल्यू में एसेट चेक करा था तो मुझे स्टॉक जो है ये 20% से ज्यादा दिखाया है, यानी ज्यादा का दिखाया हुआ है जानबूझ के इधर। तो मैंने प्रथम ये स्टॉक तो मैंने ज्यादा दिखाया हुआ है, तो यानी स्टॉक ये 120% दिखाया हुआ है। कैसे 20% ज्यादा से, तो अगर अब मैं 120% लिखूंगा, क्या मेरे को 100% वैल्यू चाहिए, तो 100% वैल्यू कितनी, तो कैसे इसका फॉर्मूला क्या आएगा, अमाउंट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय 120। 120 क्यों किया समझा आपको, 120 क्यों किया समझा क्या, इनटू 100, तो कितना आएगा ये, तो ये आ रहा होगा शायद 33,333.3333।
ठीक है, 33,333.3333 ये है न्यू एसिड की वैल्यू। अब कम ज्यादा हुई है देख लो, तो कम ज्यादा हुई, ज्यादा लिखी हुई है ना, डिक्रीज करना है। क्या करना है अपने को? कितने से जो भी माइनस करना होगा वो। अब सर आपको क्वेश्चन का पॉइंट में आता है, पॉइंट में आता नहीं तुमको, टेंशन मत लो, तुमको राउंड अप ही देगा वो। क्या देगा वो? बट अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या है, समझा क्या? अंडर वैल्यूएशन का मतलब है कि एसिड की वैल्यू कम दिखाई गई है बुक वैल्यू में, हमको बढ़ा के लेना है फिर। और अगर ओवर वैल्यूएशन है तो मेरे को लग रहा है कि एसिड की वैल्यू जानबूझ के ज्यादा दिखाई गई है, तो ये मुझे कम करना है। समझ आपको क्लियर? अब वो कम कितना करना है, बढ़ाना कितना है, वो आपको निकालना पड़ेगा। ये हो गई परसेंटेज वाली बात। क्या हो गई? फास्ट हो रहा है क्या? पक्का समझा? अगर ओवर वैल्यूएशन आया तो क्या हुआ, हमको दिखानी है न्यू वैल्यू 33,333। ये पॉइंट पर हटा दिया, छोड़ दो, इग्नोर करो उसको। 33 पैसा वैसे भी इग्नोर होता है। दिखाना है 33,333, लेकिन दिखा रहे कितना अपन? 40,000। तो 40,000 में से 33,333 माइनस करो, कितना रहा? तो ये आएगा 5,000, 6,000, पक्का 600 आएगा भाई। कितना रहा देखो तो, भूमि समझा के देखो, देखना 6,067.7 बस 6,667 से ये हमको कम करना है। क्या करना है हमको? डेप्रिशिएट, क्योंकि न्यू वैल्यू ये चाहिए, न्यू वैल्यू ये चाहिए, लेकिन दिखा रहा है ये। समझा आपको? क्लियर समझा क्या? यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर ओवर वैल्यूएशन आता है आपको एसिड का, क्या आता है, तो इसका मतलब है कि एसिड की वैल्यू जानबूझ के ज्यादा दिखाएगी, कम कर देना। और अगर अंडर वैल्यूएशन दिखाएगी एसिड का, तो इसका मतलब है कि हमको कम लग रही है एसिड की वैल्यू, हमको बढ़ा के लेना, क्योंकि हमको 100% चाहिए एसिड की वैल्यू। कितनी चाहिए? ना 120 चलती ना 80 चलती। क्लियर? हाँ बोल। अभी इधर क्या है? 120 कहां से आया? देख इधर, अगर लिख के आया कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, तो इसका मतलब है कि स्टॉक 20% ज्यादा दिखाया गया। अब बताओ नॉर्मल पर्सन कितने होते हैं? 100। अब 100 में अगर 20% ज्यादा दिखाया हुआ है तो कितना होगा फिर? 120। यानी इसका मतलब है कि स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो 20% से ज्यादा दिखाया हुआ है, 100% नहीं है। ये हमको ज्यादा लिख रही है, ओवर दिख रही, तो ओवर दिख रही तो कितना दिखाया होगा फिर? 120%। ये 120 कहां से आया, समझा आपको? क्लियर? यानी 100% वैल्यू नहीं है ये कुछ ज्यादा दिख रही है, ओवर दिख रही है, मेरे को घपला दिख रहा है इसमें, तो मैं कम करूंगा भैया। समझा आपको? क्लियर? हाँ, अब तुमने कोई नया फॉर्मूला बनाया है क्या? हेलो, कुछ तुम नया इक्वेशन कर रहे थे इधर? अच्छा, हाँ वो इक्वेशन में लिख के दूंगा, टेंशन मत लो, पहले समझो उस चीज को। समझा क्या आपको? क्लियर अच्छे से? यानी क्या सीखा? ओवर वैल्यूएशन लिखा है अगर आपके इसमें एसिड का, तो इसका मतलब है कि ज्यादा की अमाउंट दिखाई हुई जानबूझ के, तो उसको कम करना है। क्या करना है आपको? अब वो कम कितना करना है? जो न्यू वैल्यू आएंगी देखना, और जो बुक वैल्यू है उसका डिफरेंस। और अगर कम दिखाया हुआ है तो हमको बढ़ाना है, क्योंकि हमको 100% चाहिए ना, हमको 120 चलता ना 80 चलता। 80 कहां से आया समझा? 120 कहां से, समझा आपको अच्छे से? अब न्यू वैरायटी, अब कभी कभार पेपर वाला तुमको क्या करता है, इसको इजी कर देगा। अगर पेपर वाला तुम्हारा शुभ चिंतक होगा तो इजी क्या करके देगा, वो तुमको रेडीमेड अमाउंट निकाल के दे देगा। हाँ, परसेंट का लोचा नहीं देगा। एग्जाम्पल जैसे कि, जैसे आपको दिखाऊंगा स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय ₹10,000, अंडर वैल्यूड ₹10,000। यानी इसका मतलब है कि स्टॉक की जो वैल्यू है 10,000 से कम दिखाई गई है, कम दिखाई गई है। तो बताओ, अब जब हम न्यू बैलेंस बना ही रहे हैं तो हम बढ़ा देंगे 10,000 से, तो 10,000 से उसको एप्रिशिएट कर देना। क्या कर देना? बस इसके दो इफेक्ट क्या करोगे, एक तो बुक वैल्यू के एसिड में प्लस, और दूसरा प्रॉफिट क्या है मेरा?
प्रॉफिट। यहां तक समझा क्या? और अगर लिख क्या है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000, यानी जो 40,000 रुपए दिख रही है ये 10,000 से ज्यादा सिल्लक दिखाया हुआ है, तो कम करेंगे। क्या करेंगे हम? बस फिर टेंशन नहीं है, फिर तुमको निकालना नहीं है न्यू वैल्यू, क्योंकि तुमको कितना कम करना है, कितना ज्यादा, वो तुमको रेडीमेड अमाउंट निकाल के दे रहा है। खैरो साहिल, हाँ समझा आपको? क्लियर समझा क्या? अच्छे से देखो, बार बार पूछता समझा क्या, मैं तुमको समझ में तो आना चाहिए। जो नहीं आ रहा भाई खुद ही बता देना मेरे को, क्योंकि मैं पूछूं बार बार मेरे को अच्छा लगता नहीं है। मैं लेक्चर में बार बार मैं सुनता समझा क्या, मेरे को खुद वो आता है यार, क्या एक ही चीज बोल रहा बार बार मैं। हाँ ओके, तो होपफुली आपको समझ में आ गया किसको बोलते हैं अंडर वैल्यूएशन, किसको बोलते हैं ओवर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन दिया रहा तो इसका मतलब देख लेना कि तुम्हारे एसेट में वैल्यू कम दिखाई गई है, बढ़ा लेना। और ओवर वैल्यूएशन दिया रहा, ओवर वैल्यूएशन, तो ओवर वैल्यूएशन का मतलब होगा तुम्हारे इसमें एसेट या एसेट में वैल्यू ज्यादा दिखाई गई है, कम कर देना। ओके, अब दो इफेक्ट क्या होंगे समझा आपको? क्लियर? अमाउंट के साथ भी, अभी अमाउंट के लिए सिर्फ मैं अलग से एग्जांपल लूंगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आधा घंटा इसको खोटी कर दिया आपने। हाँ बोलना है, कोई डाउट है? देखो अब डेप्रीशिएट का कंसेप्ट यहाँ पे अलग है। हाँ, ओवर वैल्यूएशन में डेप्रीशिएट कर देना। अरे अंडर वैल्यूएशन में डेप्रीशिएट क्यों करेंगे? हमने ऑलरेडी कम दिखाया हुआ है उसमें ऊपर, वो बता रहे हैं ऊपर शो ही कम किया हुआ है हमने बैलेंस शीट में। समझा? क्लियर समझा क्या? कोई और डाउट है? तुम सबका कंसेप्ट क्लियर है? हाँ बोल। एक एसेट के ऊपर दो बार नहीं खेलेगा वो, एक ही बार खेलेगा, क्योंकि दो चिट भी मेरी पट भी मेरी। अगर मैं उसको बोलता हूँ ओल्ड अकाउंटेंट को, ये प्रथम मेरे को स्टॉक की हुई तो कम दिख रही, फिर बोलता हूँ ज्यादा दिख रही, तो सर रहने दो ना फिर यही वैल्यू। बोलेंगे सर क्या हो गया आपको, पहले कम लिख रहे हो फिर ज्यादा लिख रहे हो, एक ही साथ दोनों स्टेटमेंट की ऐसी चिट भी आपकी पढ़ भी आपकी। सीधा बोलना कि आपको बस मेरे को नीचे गिराना है, सही है कि नहीं? फिर तो मैं ही बेवकूफ हूं ना बोल रहा, मैं बोलने वाला। तो ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता। हाँ, एक एसेट की कम दिखाएंगे, दूसरे की बढ़ा सकता वो, लेकिन एक ही एसेट पे दो दो स्टेटमेंट कैसे देगा वो? समझा? समझा कुछ तुमको? ओके, अब दूसरा वैरायटी क्या है? अब दूसरा तो मुझे कुछ दिखा नहीं, लेकिन नॉर्मल है, बट स्टिल मैं उसके ऊपर भी फोकस करना चाहूंगा आपके साथ, और वो है हाफ अमाउंट ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अब आधी अमाउंट निकाल मत देना, आधी अमाउंट जितनी ड्राइंग करना है बस। क्या करना है? ये ड्राइंग है नॉर्मल। अब देखो कैपिटल का पैसा, गुडविल का पैसा कितना लाया? 15,000। 15 का आधा कितना होता? 7,500 रुपए उन्होंने विड्रॉ किया हुआ है बस। अब गुडविल में से नहीं करना, वो गुडविल जानबूझ के तुमको दे रहा है, वो मैंने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया हुआ है इसके ऊपर। वो बता रहा है कि हाफ अमाउंट गुडविल के जितनी हम पार्टनर ने निकाले हैं पैसे, तो ये नॉर्मल ड्राइंग है। क्या ये ड्राइंग? अब ड्राइंग से पार्टनर रिसीवर हुए और बिजनेस से नोटा, अब नोटा बिजनेस से गई, लेकिन कैश नहीं जाएंगी, बैंक अकाउंट जाएंगे पैसे, क्योंकि बैंक अकाउंट है क्या यहाँ पे? समझा? क्लियर? तो इसकी नॉर्मल एंट्री होंगी बाय पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, जो अपन नॉर्मल एंट्री करते हैं। तो इसको गुडविल से कोई खिलवाड़ नहीं करना, ये जानबूझ के तुमको दे रहा कितनी अमाउंट विड्रॉ की है, बस वो निकालने के लिए उस जानबूझ गुडविल के खिलाए। इसका जिक्र तो पहले भी हुआ ना। तुम ऐसे कड़वी शक्लें मत बनाया करो भला, देखकर ऐसा लगता कि तुमको कुछ नए दुनिया का ही पढ़ा रहा हूं मैं, कुछ नया प्लेनेट का पढ़ा रहा। क्या वही है भैया, जिंदगी में रहना है तो काम कर प्यारे, समझा? हाँ, और जिंदगी का काम है ये। चलो पढ़ता हूं क्वेश्चन फास्ट में, हो गया न्यू वैरायटी। अब मेन मुद्दा तो है सर ये एंट्री कैसे करते हैं वो बताओ। सुनो अब मेरी बात, इसके लिए तुम लोग पहले जर्नल एंट्री का प्रोफार्म बना लो, डेट नहीं तो सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर, यहां पे आएगा
ये कौन सा LF, डेबिट अमाउंट, कह रहे यहां तक क्लियर है पिक्चर? पढ़ता हूं, समझो। देखो आज जब मैं एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा सारे बच्चे कवर नहीं हो पाएंगे और ना ही इसका आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलने वाला है, मैं बता रहा हूं क्लियर। उसका रीजन क्या है सुन लो। आज हम क्लोजिंग एंट्री करने वाले हैं और क्लोजिंग एंट्री किसको बोलते पता है आपको? लेजर अकाउंट में से एंट्रीज लेनी पड़ती है, उसको बोलते क्लोजिंग एंट्री। अब सर ये तो सिखाई नहीं। देखो अभी तक क्या किया हमने, अभी तक के हमने एंट्री से पोस्टिंग की है। आज पहली बार पोस्टिंग से एंट्री करने जाएंगे हम। यानी जो अभी तक के आपने लेजर में जो पोस्टिंग करते थे ना, कौन से लेजर में? रिवैल्यूएशन लेजर में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में, और कुछ आपने बैलेंस शीट बैलेंस शीट भेजी हुई, याद है आपको? उन सारे लेजर्स की आपको पोस्टिंग नहीं करनी है, आपको एंट्री करनी है पेपर में डायरेक्ट। लेकिन आज पहले मैं पोस्टिंग कराऊंगा और फिर एंट्री कैसे बनती है वो सिखाऊंगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं तुमको एंट्री कराई ना, तुम इस टॉपिक से डरने लगोगे। और इसलिए नोटिस करो, इसलिए जो पूछा है आपसे, दो चीज पूछी है, जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट। वो तो मैंने आपका प्रोफाइल बना दिया, साथ में वर्किंग नोट के हिसाब से मैंने नीचे देखो वो नॉर्मल जो रेगुलर अकाउंट बनाते थे ना अपन, लेजर अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, सिर्फ आज मैंने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कंबाइन बनाया हुआ है। कंबाइन, देखो कंबाइन ऐसे बनता है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी प्रीवियस सेशन में किया होगा। क्यों पूछो, क्यों किया मैंने? टाइम पास नहीं करना है आज हमें। पूछो क्यों? इसमें मार्क्स ही नहीं है। अरे सीधा सीधा गणित है, इसमें मार्क्स ही नहीं है तो क्या टाइम पास करते बैठोगे इसको आप? इसलिए आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और दूसरा मैंने बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट बना दिया है। ये सब क्या है? ये सब लेजर अकाउंट है जो आपको बनाना है। पूछो क्यों? पेपर में नहीं बना के आना है, लेकिन आज बनाना है। पूछो क्यों? क्योंकि जब तक कि आप देखो अभी ये इसमें पहले हम वही लेजर अकाउंटिंग करेंगे और फिर उससे एंट्री तैयार करेंगे। तो लेजर अकाउंट से एंट्री कैसे बनती है उसके सामने पहले वो लेजर अकाउंट चाहिए ना हाथ में अपने पास, इसलिए। लेकिन पेपर में जब आप बनाओगे ना, पेपर में आप जब बनाओगे तो आपको इन सबको ऐसे रफली बनाना है जैसे बना ही नहीं रहे हो नाम के लिए पीछे, लेकिन बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके सिवा आपको एंट्री करते नहीं आएगी। और दूसरी बात, आज तक के जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए, उन सब में भी एंट्री आ सकती है। क्योंकि एंट्री तो एक बार मैं आज के सेशन में आपको कुछ नया सिखाया नहीं हूं, मैं आज के सेशन में सिर्फ लेजर से कैसे एंट्री बनती है वो सिखा रहा हूं बस मैं आपको। और अगर गलती से पेपर वाले ने तुमको एंट्री पूछी है, एंट्री क्या पूछी है, लग गए सबके। पूछो क्यों? टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है? तो इसलिए प्रे करना, प्रे। पूछो क्यों? एंट्री करने के लिए लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी ना, डबल काम हो जाएगा। अब सर नहीं किए तो मत करो। अगर तुमको प्रैक्टिस से हाथ में साफ हाथ सफाई, अच्छा तुम सबको विदाउट लेजर करना है तो घर पे जितने भी मैंने तुमको एग्जाम्पल कराया अभी तक, जितने भी, आज सबकी एंट्री करके आना, सबकी। एक बार एंट्री सीख गए तो वहां तुम बिना लेजर प्रिपेयर करके एंट्री कर सकते हो। होपफुली मेरी बात आप समझ रहे होगे। तो इसलिए वर्किंग के तौर पे ये लेजर बनाना है अपने को। अब अपने को क्या करना है, सुनो सुनो, अभी यहाँ पे ध्यान दो। अब मैं आपको एंट्री की टेक्निक सिखा रहा हूं। मैंने न्यू वैरायटी ऊपर डिस्कस कर ली, अब मैं तुमको एंट्री की टेक्निक सिखा रहा हूं। सुनो क्या करना है, ध्यान दो। देखो अभी देखो इधर, सबसे पहले क्या करोगे आप? जब बैलेंस शीट अच्छा, अकाउंटिंग करने का प्रोटोकॉल क्या है? पहले बैलेंस शीट खाली करो, एसेट लायबिलिटी पहले जो भी करना है। तो क्या करते हैं, सारी एसेट बैंक को छोड़ के सारी एसेट्स आप लेके जाते थे बैलेंस शीट में, याद है आपको? और इसके साथ अगर कुछ एडजस्टमेंट होती थी तो आप एडजस्टमेंट भी हाथों हाथ दो इफेक्ट करते थे, राइट?
अब आपको एंट्री किसकी करनी है किसकी नहीं करनी है मैं अभी आपको बता रहा हूं, डबल अभी पूछना, उसके बाद नहीं पूछना कभी। तुम क्या करोगे, सारी एसेट लायबिलिटी खाली करते वक्त जो भी आपने लेजर अकाउंट में या बैलेंस शीट में बैलेंसेस लिखे, बैलेंसेस, उसकी एंट्री कभी नहीं होती। सर जैसे कि एग्जांपल दो, जैसे एग्जांपल अभी सपोज मैं ये बैंक का अकाउंट कहां लेके आऊंगा, बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में कहां लेके आऊंगा, हाँ, तो बैंक अकाउंट में अपन जब बैंक का बैलेंस लेके आते हैं, एसेट ऑलवेज है, तो डेबिट साइड में अपन लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी एंट्री होंगी नहीं, इसकी एंट्री होंगी नहीं। फिर दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, अब ये दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे बिल रिसीवेबल है। अब बिल रिसीवेबल आप कहां लेके आते हो, न्यू बैलेंस शीट में, कहां लेके आते हो, न्यू बैलेंस शीट में लेके आते हो। सब मेरी बात समझ पा रहे हो? अमाउंट कितनी है देखो क्वेश्चन में, 11,400, इसकी भी एंट्री होंगी नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में आप जो भी डाल रहे हो, जो भी, वो सब बैलेंसेस है। क्या है ये? और बैलेंसेस की भी एंट्री नहीं होती, एंट्री होती है ट्रांजैक्शन की। किसकी होती है? और ट्रांजैक्शन कभी बैलेंस शीट में नहीं मिलते, बैलेंसेस मिलते। क्या मिलते हैं? ट्रांजैक्शन मिलते हैं लेजर्स में। कहां मिलते हैं? लेकिन वो लेजर्स में बैलेंसेस वही चाहिए जिनको आप बैलेंस के नाम से नहीं लिखते हो। अब जैसे एग्जाम्पल बताओ किसकी एंट्री बनेगी, दिखाओ एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल अभी सपोज मैं अभी ये स्टॉक को गिनता हूं, चलो ये स्टॉक लेते हैं ना। अब ये स्टॉक आप कहां लेके आते हो? एसेट साइड में। देखो आज मैं सब नए चीज बता रहा हूं। अब एसेट साइड में आप लेके आओगे स्टॉक को, समझो चीज को समझो। अब स्टॉक कितना है बुक वैल्यू से? अब बताओ ये ट्रांजेक्शन है कि बैलेंस है? बैलेंस, क्योंकि बैलेंस शीट में जो भी चिट्ठा आ रहा वो से बैलेंस है। क्या है? और बैलेंसेस कभी एंट्री में रिकॉर्ड होता, क्योंकि एंट्री बोले तो डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, नॉट डेली बैलेंसेस रिकॉर्डेड, कि बैलेंसेस लास्ट डे मिलते हैं, ट्रांजेक्शन रोज होते हैं। समझा फर्क? लेकिन जब आपने यहाँ पे अब वो अंडर वैल्यूड से एप्रिशिएट किया है ना, तो अब बताओ 10, अब जब तुम एडजस्टमेंट करोगे, अब एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट करोगे, स्टॉक को 10,000 से बढ़ाओगे तो प्लस करना पड़ेगा, और ये तुम्हारा क्या हुआ, दूसरा इफेक्ट करो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। अब रीवैल्यूएशन पूछा नहीं है, बट यहाँ पे वर्किंग तो दिखाया हुआ है। अब बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट ऑलवेज है क्रेडिट बैलेंस, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में आप यहाँ पे स्टॉक दिखाओगे 10,000 रुपए दिखाओगे, इसकी एंट्री करनी है। एक मिनट, हाँ। अब पहली बार, आज पहली बार ऐसे लाइफ में हो रहा है जहां पे तुम लेजर पोस्टिंग से, ये लेजर अकाउंट है ना, अभी तो तुमने एंट्री से लेजर पोस्टिंग की है, बराबर कि नहीं? आज पहली बार है कि लेजर पोस्टिंग पे एंट्री बनाना है, उसको बोलते क्लोजिंग एंट्री। क्या बोलते इसको हम? देखो अब जिस लेजर के तुम जो साइड में लिख रहे हो, उस लेजर को एंट्री में वो बैलेंस दे देना। अब बताओ ये मैंने स्टॉक कहां लिखा, कहां लिखा मैंने? तो एंट्री जब मैं मारूंगा तो रीवैल्यूएशन कुछ भी हो जाए उसको क्रेडिट ही करूंगा मैं। अब बाकी बचा कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। अंदर वाले को डेबिट बैलेंस देना, अपोजिट बैलेंस। हो गया, यानी पहली एंट्री क्या होंगी इसकी? बाय स्टॉक टू रीवैल्यूएशन। हो गया पोस्टिंग से एंट्रीज। ये एंट्री तुमको मारनी है, उस पे मार्क्स से तुमको। अब बताओ लेजर क्यों खोला? क्यों खोला? क्योंकि अगर ये मैंने तुमको नहीं दिखाया था तो वो एंट्री कैसे बनती थी अपने को समझता ही नहीं था। अब सर अभी भी नहीं आया तो एक दो एग्जाम्पल अपने को लगेंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेल्फ ही करनी पड़ेगी। तुम सबको समझा क्या? अच्छा एक और बात है, कहानी में ट्विस्ट एक और है। हम एक एक एंट्री नहीं मारेंगे, हम कंबाइन एंट्रियां मारेंगे। क्या मारेंगे? कंबाइन एंट्रियां। अब फिर कंबाइन एंट्री क्या होता है? जानवी खैर है, खैर है। यानी आपने क्या सीखा, ऊपर जब अपन ये फाइनल अकाउंट, सॉरी एडमिशन का ये जो खाली करेंगे पूरा अपने पास जो है मजमा, बराबर कि नहीं, तो इसमें किसकी एंट्री होंगी किसकी नहीं होंगी समझ में आया क्या? बताओ किसकी? जो आप लेजर अकाउंट में बैलेंसेस के नाम डालते हो, बैलेंसेस की क्या उसकी एंट्री नहीं होंगी, और जो बैलेंस शीट डाल रहे हो उसकी एंट्री नहीं होंगी। इसके अलावा बाकी लेजर में जो भी आपने पोस्टिंग की है उसकी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। जितनी पोस्टिंग बढ़ेगी उतनी एंट्रियां बढ़ेगी। समझा?
अब इस एग्जाम्पल, अभी एक और बात सुन दो, जैसे एग्जाम्पल अब देखो करके दिखाऊं तो अभी मैं तुमको समझा रहा हूं, सिर्फ करेंगे ना, करेंगे, लेकिन फिर भी कर तो रहा हूं यार, और क्या करूं। हाँ। सर पूरा एग्जाम्पल बताओ जरा, ठीक, चलो अभी अपन पूरा एग्जाम्पल पे पढ़ लेते हैं, शुरू करते हैं, आते आते आ जाएगा। और एक होमवर्क क्या रहेगा आपके लिए, अगर देखो इस बार मेरे बहुत गट्स फीलिंग बोल रहे हैं, तुमको एंट्री पूछेगा वो, और 10 मार्क मत गवाना, बहुत गट्स फीलिंग आ रहे हैं, एंट्री ही पूछेगा। पूछो क्यों, पिछले लेजर बना के गया वो पेपर वाला, पिछले के नहीं, वो क्या होता, तुम्हारा टाइम कैसे वहां वेस्ट करना है, पेपर वालों को सब वो देखना है, क्योंकि पूरा खेल वक्त का है। किसका है, जो स्कोरिंग कैसे मिलेगा रिजल्ट, अगर किसी को भी आलू आलू को 90 95 दे दिए तो हकदार वाला जो रहेगा, जो दिन रात मेहनत कर रहा, उसके लिए पेपर वाला बोलूंगा मैं, फिर मेरे पे कलंक है, इसको पढ़ाई करा के भी नहीं किया, इसने बिना पढ़ाई करके ला लिया, सही कि नहीं। इसलिए हकदार वाले को मिलना चाहिए ना हक, तो उसके लिए प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, करो। हाँ मैं नहीं बोला बेटा, एक्सेंट आते आते थोड़ा फिसल गया। हाँ कभी कभार ये एक्सेंट हम तुमको इंटर्न करने के लिए करते हैं, समझा, समझना पड़ता। चलो अब कोई मुझसे पूछता है कि सर कितनी एंट्री बनेंगी, पता नहीं, जितने ट्रांजेक्शन होंगे। अब अगर तुम अपने फ्रेंड से पूछोगे कि एडमिशन के अंदर कितनी एंट्रियां होती है, जो बाहर पढ़ते हैं, वो बोलेंगे 8-9 एंट्रियां होती है, क्योंकि वो एंट्रियां भी रटते हैं वो लोग, उनको नहीं पता पोस्टिंग से एंट्री हुई, उनको पता था कि अगर प्रॉफिट हुआ तो ये लिखना ऐसे, एंट्री बाय रिवैल्यूएशन टू स्टॉक टू, ये प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो लिखना बाय एसेट्स टू। अब एक एग्जांपल जब करेंगे ना तो आपको एंट्रीज बनाते आ जाएगी, बस सिंपल है, जैसा अकाउंटिंग कर रहे थे वैसा ही करना। सिर्फ क्या करना, जिनको बैलेंसेस लेजर में डाला, जिनको बैलेंसेस के नाम डाला, या जो बैलेंस शीट में चिट्ठा डाला, जो भी डाला, उनकी एंट्री होंगी, बाकी लेजर में जितने भी आपने जो भी पोस्टिंग करते हो उन सबकी एंट्री होंगी। समझा आपको, क्लियर। चलो अब पढ़ता हूं। नम्रता एंड भूमि आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। नम्रता एंड भूमि दोनों पार्टनर्स है, दोनों हिस्से ले रहे थे 3:2, यानी 5 हिस्से हो रहे थे। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 18 वॉज एज फॉलोज। अब बैलेंस शीट दी हुई अपने को, दिख रहा है आपको। अब बैलेंस शीट में पहले लायबिलिटी चिट्ठा खाली करते, चलो क्रेडिटर है, ठीक है, अच्छा है, नॉर्मल एसेट लायबिलिटी है, बिल पेबल है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, बैंक लोन ये सेकेंड पार्टी होती है, सिक्योर लोन ये भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ये तीनों जाएंगी बैलेंस शीट में। लेकिन रिजर्व फंड, ये जनरल रिजर्व बांटोगे ना, किसको, ओल्ड पार्टनर्स को बांट देना, क्या रेशियो से आएगा, 3:2। देखो पॉइंट में आ रहा है आंसर, नहीं ना, 7500 डिवाइड बाय 5 करो, ओके। चलिए जनरल रिजर्व अपने को बांटना है, और नम्रता कैपिटल, भूमि कैपिटल, ये उनके कैपिटल को निकालना है, क्या नाम से, बैलेंस नाम से। अब क्रेडिट साइड में आओ, जैसा कर रहे थे वैसा ही करना है, समझा आपको, क्लियर। फिर एसेट साइड में बैंक अकाउंट है, बैंक का बैलेंस बैंक लेजर में क्या आओगे, बिल रिसीवेबल एसेट में देखना, डेटर, अब डेटर आरडीडी ऑलरेडी 2400 रुपए है। अब नीचे जाओ, नीचे मेरे को इसकी, अच्छा एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, फिलहाल पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। स्टॉक का मैंने बता दिया, अभी एडजस्टमेंट पूछना नहीं, ये हो गया मंजरा, इसको स्टार कर दूं, 10,000 से बढ़ाना है, ये बात फिक्स हो गया अपना। ऊपर इतना बड़ा, अभी नीचे पिछला, अभी पीछे गया ना पूरा चिट्ठा हमारा, फर्नीचर एसेट है, मशीनरी एसेट है, बिल्डिंग भी, नीचे आओ। फॉर 1/2 and 1/2 share in the profit in the future profit, Achal showed a bidding rupees 30,000 for capital। 30,000 रुपए वो कैपिटल ला रहे, और 15,000 रुपए वो काय के दे रही है, गुडविल के। तो ये नॉर्मल है जो अपन करते हैं, रोज के एग्जाम्पल में कर रहे हैं अपन। ये हाफ अमाउंट गुडविल जितना वो ड्राइंग उठा रहे, क्या उठा रहे,
ये नॉर्मल ड्राइंग है, इसकी ड्राइंग की एंट्री होंगी, ठीक है। नीचे आओ, स्टॉक का हो गया है आरडीडी, ये मेन है। आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 3000, 3000 तक आरडीडी मेंटेन करनी है। ऊपर देखो कितनी मेंटेन है, 2400 ऑलरेडी मेंटेन है, यानी सिर्फ 600 से बढ़ानी है। तो एडजस्टमेंट 3000 नहीं है, एडजस्टमेंट सिर्फ कितने हैं 3000 तक करनी है मेंटेन। 2400 ऑलरेडी की हुई है, सर मैंने 600 बढ़ाया, तो 600 के दो इफेक्ट करना, एक तो आरडीडी में प्लस, आरडीडी प्लस हो गई तो डेटा कम हो गया, डेटा कम हुए तो लॉस। क्या है मेरा, फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 16,000, खैर है फर्नीचर 16,000 से बढ़ गई, एंड बिल्डिंग बाय 20%, और बिल्डिंग 20% से बढ़ गई, दिख रहा है तुमको। हाँ, तो इसके ये नॉर्मल एसेट्स है जो अपन बढ़ाते कम ज्यादा करते हैं, ये अपन रेगुलर करते हैं। चलो स्टार मार्क कर दो इसको भी। अब किस किस की एडजस्टमेंट है, ए उधर सब पे तो एडजस्टमेंट है ऑलरेडी, मशीनरी पे है क्या, ठीक है। चलो अब तुम बोलो पहले क्या खाली करे, एसिड खाली करे, एसिड लेके आओ। चलो अच्छा अभी सुनो मेरी बात, बैलेंस शीट खाली करते वक्त जितनी एडजस्टमेंट सल्टा सग रहे हो सल्टा देना। और एक और बात सुनो, अब तुम्हें एक साथ दो काम करना है, पूछो कौन सा। बैलेंस शीट तो खाली करोगे करोगे, लेकिन जिसका पोस्टिंग आप लेजर में कर रहे हो, लेजर में, उसको हाथों हाथ उसकी एंट्री बना के करना, क्योंकि मार्क्स मेन एंट्री पे, वो लेजर पोस्टिंग पे नहीं है, वो सिर्फ मैं तुमको समझाने के लिए कर रहा दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं काम घातक है, अगर तुमको एंट्री पूछी तो उसने समझ आना, तुम्हारा आधा एक घंटा खोटी किया उसने पक्का। प्रैक्टिस, आज घर पे सारे एग्जाम्पल्स की मेरे को एंट्रीज चाहिए, मतलब अच्छा काम करो, पहले के 3 एग्जाम्पल, नहीं करूंगा, पीछे गए ना एंट्रीज, 3 एग्जाम्पल होमवर्क चेक करूंगा, कल नहीं आएगा, क्लास अलाउड करूंगा नहीं। रात भर बैठो, आधी रात बैठो, मुझे उसको कोई पूछना नहीं है, नहीं आया तो अभी सिखा रहा हूं ना। चलो, और जो बच्चे ऑफलाइन वाले तुम्हारे भाई बहन अगर एब्सेंट होंगे उनको इन्फॉर्म करना सर ने टास्क क्या दिया है। अब वो रात भर बैठ के सीखे, मेरा कोई वो नहीं है, मुझे रात को मुझे कल सुबह क्लास के अंदर 3 एग्जाम्पल्स की एंट्रीज चाहिए। चला पटकन, हाँ प्रोफार्मा बन गया है, सारे लेजर्स मैंने वर्किंग के तौर पे बनाए हुए हैं। ओके शुरू करते हैं। सबसे पहले एसिड खाली करो, एसिड। हाँ, अब एसिड खाली करते वक्त ऑलवेज हैव वन इफेक्ट बट एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव। हाँ चलो अब 2 मिनट यहां ध्यान देंगे। तुषार खैरे, तुषार एंड विशाल ऑल्सो। चलो हाँ, पहले बैलेंस शीट खाली करो, एसेट साइड। चलो दक्ष आया है क्या? ओके पीयूष खैरो। ओके चलो, अब बैलेंस शीट खाली करते वक्त एक इफेक्ट करना, बैंक का बैलेंस खाली क्या हो गए बैंक अकाउंट में। अब जिसका अकाउंट रहा उसके नाम से आता क्या, बैलेंस बढ़ाओ। अब इसकी पोस्टिंग होंगी, इसके अलावा जो करोगे उसकी पोस्टिंग होगी। हाँ, नंबर दूसरा एसेट कौन सा है, बिल रिसीवेबल। लेके आओ न्यू एसेट, लायबिलिटी बैलेंस शीट में, सॉरी एसेट साइड में बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, डायरेक्ट ऑटो कर दो बस, 11,400। नेक्स्ट एसेट कौन सी बताओ, डेटर्स। हाँ अब डेटर्स रुक जाओ, अब डेटर्स कितना है बुक वैल्यू 62,400 रुपए थे। अब इसमें आरडीडी, सुनो मेरी बात कैसे करना है। अब आरडीडी 2,400 रुपए ऑलरेडी थी,
3000 तक लेके जाना है, यानी कितने बढ़ाना है सिर्फ, तो ये 600 के ही दो इफेक्ट करना है, एक तो प्लस करना है इसमें, यानी टोटल हो गई 3000 रुपए, और कितना हो गया फिर ये 59,400, और 600 रुपए से डेटर कम हो गए ना, तो कम हो गए तो क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस, तो लॉस ऑलवेज हैव, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लेके आओ टू आरडीडी अकाउंट। अब सर लगे हाथ इसकी एंट्री मार दे, नहीं, कंबाइन मारूंगा। क्या बेनिफिट है इसका, कंबाइन से बार बार नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एक एक एंट्री मार, सर एक एक एंट्री मार के चलता दौड़ता, उसमें क्या है, पेपर रॉन्ग नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कम, जितनी एंट्री कम उतना नरेशन का लोड कम हुआ ना, ये तो बार बार बीइंग करोगे क्या, फिर बीइंग ये एसिड सही है ना, नरेशन कंपल्सरी है, नरेशन के बिना एंट्री अधूरी है। हाँ, तो अभी क्या करें, सुनो, अभी क्या करेंगे, पहले सारी एसेट्स लायबिलिटी सुनो, रीवैल्यू कर लेते, फिर एंट्री कर लेते। अच्छा, इसकी एंट्री क्या बनेगी, बनाओ। अब बताओ, ये आरडीडी अकाउंट तुमने रीवैल्यूएशन के कौन सी साइड में लिखी, जिस लेजर के जो साइड में लिख रहे हो उस एंट्री में उस लेजर को वो बैलेंस देना, और अंदर वाले को अपोजिट बैलेंस। तो बताओ यहाँ पे ये रीवैल्यूएशन की कौन से साइड में लिखा आपने, तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा पक्का है, बाकी बचा कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तो इसकी एंट्री बनेगी बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट, खत्म एंट्री। इसको बोलते हैं पोस्टिंग से एंट्री, क्या बोलते हैं, लेकिन फिलहाल मारो मत, कंबाइन करूंगा फिर से जिस लेजर के जो साइड में लिख रहे हो उस लेजर को एंट्री में वो बैलेंस देना। अब लेजर बोलते ये लेजर अकाउंट, जिस लेजर अकाउंट के जो साइड में लिख रहे हो उस लेजर को वो बैलेंस देना। हाँ, समझा आपको, क्लियर समझा क्या, और अंदर वाले को अपोजिट बैलेंस। अब बताओ, ये आरडीडी अकाउंट तुमने रीवैल्यूएशन के कौन से साइड में लिखी है, डेबिट में, तो एंट्री में रीवैल्यूएशन को डेबिट बैलेंस देना, यानी एंट्री में रीवैल्यूएशन को डेबिट करना। क्यों, हमने डेबिट साइड में लिखी है। अरे जिस लेजर को जो साइड में लिख रहे हो उसको वो बैलेंस होगा, तभी तो वो साइड में पोस्टिंग कर रहे हो, सही कि नहीं, तो एंट्री में रीवैल्यूएशन डेबिट करना, अंदर वाले को अपोजिट बैलेंस देना, आरडीडी, तो एंट्री होंगी बाय रीवैल्यूएशन टू आरडीडी। बट अभी मारो मत, फिलहाल कंबाइन करेंगे बाद में, सारी एसेट लायबिलिटीज जो लॉस प्रॉफिट होगा ना, सब पहले एसेट हटा लो पूरी। चलो, अब दूसरा क्या है, स्टॉक। अब स्टॉक को लेके आओ न्यू बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो भी ला रहे हो उसकी एंट्री होती नहीं कभी, हाँ, वो बैलेंस से क्या ये, हाँ। अब स्टॉक कितना है, 10,000 से बढ़ाना है, कितना हो गया, अब बताओ स्टॉक बढ़ना अच्छी बात है बुरी बात है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो प्रॉफिट ऑलवेज है कौन सा बैलेंस, ये क्रेडिट साइड में लेके आओ बाय स्टॉक अकाउंट। इन सबकी एंट्री मारेंगे, फिलहाल अपन कर लेते हैं पूरा। बेटा रिवॉल्यूशन में तो अपन एसेट का नाम लिखते हैं ना इधर, हाँ, एप्रिशिएटेड, कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर पिक्चर, नॉर्मल है। इंक्रीज लिखो चलेगा, इतने मार्क्स के लिए मार्क्स नहीं कटते, एप्रिशिएट लिखे कि अंडर वैल्यू लिखिए। अकाउंटिंग रखने वाला कंसेप्ट है क्या। नेक्स्ट कौन सा है, फर्नीचर, क्या लेके आओ न्यू बैलेंस शीट में। अब फर्नीचर क्या हुआ है, धीरज खैर है, कितना है बुक वैल्यू फर्नीचर, 10,100। क्या हुआ एप्रिशिएट कितने से, 5,900 रुपए से। अच्छा, कितना होगा फिर, 16,000 रुपए। ओके, अब बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑलवेज है क्रेडिट बैलेंस, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हम लेके आओ बाय फर्नीचर। अब आपको मालूम है इस पे आपको मार्क्स ही नहीं है जो मैं लिखा रहा हूं, लेकिन इसके बिना एंट्री भी नहीं होगी ना,
नेक्स्ट मशीनरी 15,000। अब मशीनरी के ऊपर कुछ बोला है क्या उसने? डायरेक्ट आउटर कर दो फिर। कितना है अमाउंट? अच्छा, 1 मिनट में रुकना चाहूंगा आपके लिए। नीचे वर्किंग में अंडर वैल्यूएशन का फॉर्मूला लिख लो। अरे अंडर वैल्यूएशन परसेंट में आया तो क्या कैसे बनता है? 50,000 कहां से आई वो अमाउंट स्टॉक की? वो आप दिखा के नहीं आया चलता, लेकिन अपने सेल्फ की लिख दो ना। वो अंडर वैल्यूएशन का फॉर्मूला कहां से बना? तो लिखो, अगर आपके एग्जाम्पल में लिखा हुआ अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इन परसेंटेज, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इन परसेंटेज, तो निकालना कैसे? तो फॉर्मूला है उसका बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, है ना? बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो कल मेरे नाम पे बिल फाड़ोगे आप। एसेट्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस अंडर परसेंटेज इन अंडर वैल्यूएशन, परसेंटेज ऑफ अंडर वैल्यूएशन, परसेंटेज ऑफ अंडर वैल्यूएशन। नहीं ना बेटा, ओवर वैल्यूएशन में तो प्लस करेंगे अपन। 120% होता है ना, इंटू 100। ये है फॉर्मूला। क्या है ये? रटा नहीं रहा हूं, समझा के दिया हूं। अगर आपको ओवर वैल्यूएशन आया तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट अगर दिखाना है पेपर में, आपको दिखा परसेंटेज में, इन परसेंटेज, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ ओवर वैल्यूएशन इंटू 100। वो 120 करा नहीं है अपन ने भी, बस वही था ना। ठीक है, ये अपने पास सेफ्टी के रख दो, पेपर में आने के चांसेस है इसके, इसलिए नियर बाय करा रहा हूं पेपर के, याद रहेगा। तो 50 का तो बदला लूंगा ना बेटा, इसलिए उधर जबान को लगाम दे थोड़ा। हाँ बैठो। हो गया क्लियर? चलो, अब और कौन सी एसेट बची देखो तो। बिल्डिंग लेके आओ, कंटिन्यू। अब बिल्डिंग कितने की देखो तो? 45,000 की। क्या हुआ है बिल्डिंग का? एप्रिशिएट हुई है। बढ़ाओ फिर। कितनी हो गई? 54। अब अच्छी बात है बुरी बात है? दूसरा इफेक्ट करो, प्रॉफिट है मेरा। और कौन सी एसेट देखो? हो गई। हाँ, अब एसेट एक आधा एंट्री मार देंगे। चलो अब सुनो, अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट से एंट्री करेंगे। अब यहाँ पूछो क्यों? बाकी तो बैलेंस दिखे ना, ये तो अभी ट्रांजेक्शन तो यहाँ है ना सर, अब एक में ही। हाँ, अब तुम ध्यान दो। अब सबसे पहले अपन ये आरडीडी की एंट्री मार देते हैं। ठीक है, अब बताओ ये आरडीडी अकाउंट हमने रीवैल्यूएशन की कौन सी साइड में लिखी है? तो एंट्री में रीवैल्यूएशन डेबिट करो और अंदर वाले को क्रेडिट कर दो, तो एंट्री होंगी बाय रीवैल्यूएशन टू आरडीडी। मारो पहली एंट्री। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों मार रहा है, समझा आपको? टू आरडीडी अकाउंट। ₹600। अब जहां एंट्री होती है वहां पे क्या होता है? देखो, बीइंग आरडीडी, एक मिनट, आरडीडी लिखा आपने, इंक्रीज लिखा आपने, एंड ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आरडीडी बढ़ी, हमने कहां ट्रांसफर किया उसको? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर यहां तक के? ओके। अब दूसरी एंट्री मारो, कंबाइन। ना अब बताओ, ये स्टॉक
ये फर्नीचर और बिल्डिंग, ये हमने रीवैल्यूएशन की कौन से साइड में लिखी? तो एंट्री में रीवैल्यूएशन को कौन सा बैलेंस दोगे? क्रेडिट। जिस लेजर के जो साइड लिख रहे हो उसको एंट्री में वो पोजीशन, और अंदर वाले को अपोजिट दे दो। अब बताओ क्रेडिट ये पक्का है, ये लॉक कर दो क्रेडिट में। बाकी बची कौन सी साइड? डेबिट साइड बची ना, तो अंदर वाले को डेबिट कर दो। तो एंट्री क्या होंगी इसकी? बाय स्टॉक, बाय फर्नीचर, बाय बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। इसको बोलते हैं पोस्टिंग से एंट्री। बाय कंबाइन करा रहा हूं, कंबाइन। तीन मत बनाओ, तीनों का नरेशन अलग लिखूंगी या फिर टाइम है क्या होता तुम्हारे पास? 3 बार बीइंग बीइंग करोगे क्या? एक ही बार करो ना। हाँ क्या है बोलो, क्या था एंट्री? बाय स्टॉक। अब स्टॉक कितने का है? 10,000 रुपए। तीनों बार मारूंगा तो एंट्री वही होंगी ना, बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का? बाय और ये कहां लिखा अपन ने? ये रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन जगह तुम लिख क्या? प्रॉफिट और एडजस्टमेंट चलता। अब अगर तुम टेक्स्ट बुक देखोगे तो हिल जाओगे, क्या हो रहा था ये, है कि नहीं? ये कहां से आ रहा है समझा अभी आपको? कितना? 24 हो गया। बीइंग लिखो, बीइंग स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। या अगर शॉर्टकट ना, शॉर्टकट मिनटों जिंदगी, तो लिखना बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। खत्म। इससे तीनों एसेट ही है ना, समझा? ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक मिनट, ये ऑनलाइन वालों को पूछ लेते हैं, नहीं तो बोलेंगे सब पूछते नहीं। हाँ हाँ बेटा, किसको डाउट है क्या? डाउट है तो पूछ सकता है। होपफुली आपको ये हमारी स्कीम अच्छी लगी होगी, बिल्डिंग ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब नरेशन में लिखना नहीं। अब इसके अगर 3 एंट्री मारते तो क्या एंट्री मारते थे? 3 एंट्री, बाय स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, बाय फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन, बाय बिल्डिंग टू। जा रहा इधर ही, ऐसा खाओ ऐसा खाओ। चलो नेक्स्ट। अकाउंट में मेरे को अच्छे मार्क्स चाहिए तुम्हारे। हाँ, अब जाओ लायबिलिटी खाली करने। अब देखो एसेट खाली करते वक्त कुछ और बैलेंस लेजर में जाओ। एसेट खाली करते वक्त बाकी लेजर घूम के आओ, कुछ हमने पोस्टिंग की क्या? देखो एक बार, नहीं की ना? ये बैंक अकाउंट में की है। कितनी थी बैंक अकाउंट में पैसा? इसकी एंट्री होंगी नहीं। हाँ, बैलेंस डॉट डाउन कैरेट डाउन की एंट्री होती, बाकी सबकी एंट्री होंगी। चलो अब लायबिलिटी खाली करनी। लायबिलिटी, अब लायबिलिटी खाली करते वक्त एक इफेक्ट करना, और बैलेंस एडजस्टमेंट रही तो 2 इफेक्ट। अब क्रेडिटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल और बैंक लोन कहां फेंकोगे? लायबिलिटी में लेके आओ, बैलेंस शीट में। क्रेडिटर कितना है? 37,500। और क्या है? बिल्स पेबल कितना? और इसकी एंट्री करना नहीं मोहतरमाओ और भाइयों, ये बैलेंस है क्या ये? नेक्स्ट, अब रिजर्व फंड है। इस रिजर्व फंड के पहले बैलेंस तुमका कैपिटल तो बांट दो। तो भूमि और नम्रता का कैपिटल कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट ऑलवेज है क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी है ना, तो क्रेडिट साइड में क्या? कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट नाम आएंगे क्या? उसकी जगह लिखते हैं बैलेंस डॉट डाउन। अब ये देखो कंबाइन अकाउंट का बेनिफिट क्या है? मैं एक तीर पे 3-4 निशान मारा हूं आज। कंबाइन अकाउंट का बेनिफिट क्या है? तुमको बार बार बैलेंस डॉट डाउन लिखना की जरूरत नहीं है, एक बार लिखो खत्म, अमाउंट डाल दो बस।
ये कंबाइन अकाउंट का बेनिफिट है, लेकिन ये अगर मैं तुमको डायरेक्ट कहा था आता नहीं था। अभी तुम समझने के लिए कैपेबल हो, समझा आपको? कितना? 45,000 और इसकी, अब इसकी एंट्री मारूंगी क्या? नहीं मारना, नहीं मारना इसकी एंट्री। हाँ समझा आपको? क्लियर? यहां तक क्लियर? अब जनरल रिजर्व इनको बांटना पड़ता ना ओल्ड पार्टनर्स को, तो उनकी कैपिटल भेजो। अब जनरल रिजर्व 7500 है, ओल्ड रेशियो बांटो 3:2 से, तो 7500 डिवाइडेड बाय 5 कैपिटल बांटा उनका। अब 7500 डिवाइड बाय 5 1500, 1500 का एक हिस्सा इंटू 3 इंटू 2 तो 4,500 रुपए, और एक केस में 3,000 आएंगे, बराबर है कि नहीं? अब बताओ लायबिलिटी कोई भी ऑलवेज है, तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लेके आओ। क्या नाम से? जनरल रिजर्व के नाम से, जनरल रिजर्व के नाम से। इसको जाएंगे 4,500 और इसको जाएंगे 3,000 रुपए। अब बताओ ये हमने कहा लिखा? लेजर अकाउंट में। अरे कहा लिखा आपने ये? तो इसकी तो एंट्री करेंगे ना भाई। चलो अब बताओ ये दोनों पार्टनर्स के हमने जनरल रिजर्व कौन से साइड में लिखी? यानी इन दोनों पार्टनर्स का होगी ना। अरे बैलेंस शो के बाकी लेजर में जितने भी तू पोस्टिंग कर रहा है उन सबकी एंट्री होंगी ना। ऐसा मत सोच, सब ये सोच बैलेंस शीट का तो एक भी एंट्री नहीं होगा, बाकी इन लेजर में जो भी पोस्टिंग कर रहा है बैलेंस छोड़ के बाकी सबकी एंट्री होंगी। अभी एडजस्टमेंट में था कि जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व एडजस्टमेंट था, कहां पड़ा था? बैलेंस शीट में। फिर ये अपना कंक्लूजन लगाओ मत रे बाबा, तुमको सिंप्लीफाइड तो बता दिया। क्या दिमाग रखना है? लेजर अकाउंट में जो पोस्टिंग करूंगा बैलेंस शो के सबकी एंट्री होंगी, और बैलेंस शीट में एक भी एंट्री होंगी नहीं क्योंकि वो बैलेंस से क्या है वो। चलो अब बताओ ये जनरल रिजर्व तुमने पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लिखा, कंबाइन कर रहा हूं कंबाइन, तो इसकी भी आप अलग अलग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब बताओ एंट्री में दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा पक्का है, बाकी बचा कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। इसको दे दो डेबिट बैलेंस, तो एंट्री होंगी बाय जनरल रिजर्व टू नम्रता's कैपिटल टू भूमि's कैपिटल। कैसे आया समझा क्या? हाँ फिर से देखो इधर, अब ये जनरल रिजर्व तुमने पार्टनर्स के कैपिटल के कौन से साइड में लिखा? जिस लेजर के जो साइड में लिखते हो उस लेजर को वो बैलेंस। अब आपने पार्टनर्स के कैपिटल की क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है आपने, तो एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा, बाकी अंदर वाले को फिर डेबिट कर दो, तो एंट्री क्या हुई फिर? बाय जनरल रिजर्व टू नम्रता's कैपिटल और टू भूमि कैपिटल। अब एक कंबाइन एंट्री थी, आप चाहो तो उसकी 2 एंट्री करो, बट बार बार नरेशन का जिम्मा कौन ले? जितना हो सके कंबाइन कर दिया, क्या करोगे? और सर मैं अलग करके आया तो कोई मार्क नहीं कटती इस पे, समझा क्या आपको? क्लियर? हाँ समझा? चलो किसको नहीं समझा फिर एक बार पूछो, फिर से हाथ ऊपर करो, देखो डबल नहीं बताऊंगा। हाँ देख इधर देख, अब अगर सपोज भूल जा, अब ये अकाउंट है हमारे पास, ये अकाउंट नहीं है भूल जा, पहले नम्रता का करते, नम्रता का। अब ये नम्रता कैपिटल अकाउंट है, अब नम्रता के पार्टनर की कौन से साइड में जनरल रिजर्व भेजा तूने? तो हाँ, तो जिस लेजर के जो साइड में पोस्टिंग कर रहे हैं उस लेजर को बैलेंस, यानी नम्रता का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होगा पक्का है, यानी नम्रता एंट्री में क्रेडिट जाएंगी पक्का है, बराबर है कि नहीं? अब बचा बाकी कौन सा साइड बचा? तो जो अंदर पोस्टिंग कर रहा है उसको वो बैलेंस दे दे, तो एंट्री क्या होंगी बोल? बाय जनरल रिजर्व टू नम्रता कैपिटल। अब ये ऐसे ही 2 बार एंट्री करेगा क्या? फिर वही एंट्री होगी बाय जनरल रिजर्व टू भूमि कैपिटल, तो इसलिए कंबाइन कर देना। हाँ तो अपन कंबाइन एंट्री कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा ना? हाँ तो एंट्री होंगी बाय जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 7500
टू कौन है, नम्रतास कैपिटल, और टू चलता। अब तुम्हारे बुक में तो अलग अलग, ये एंट्री ऊपर नीचे हुई दौड़ता, उसमें क्या हो रहा, क्लियर। 45 उसको दिए और 3000 इसको दिए। खैरो प्रथम, हाँ, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ आगे, विशाल खैरो, क्या नहीं बोला, आप तो खैरो। हाँ आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्या है, पढ़ो। हाँ अब बताओ, सारी बेंच खाली कर दी, अब एडजस्टमेंट ऑलवेज है। अब ये न्यू रेशो का तो हमें कुछ करना नहीं है, छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आंचल ने 30,000 रुपए ऐसे कैपिटल लाया। अब इसकी एंट्री क्या होती है, अब देखो हम जब बैलेंस एडजस्टमेंट खाली करते हैं तो पहले तो हम ऐसे एंट्री मारते ना, तो पहले एंट्री मारना, अब जितनी एडजस्टमेंट हो गई पीछे हुई, अब जो बच्ची एडजस्टमेंट उसकी पहले एंट्री मारना फिर पोस्टिंग करना। समझा आपको क्लियर। पैटर्न क्या है, सुनो। पैटर्न ये है, जब आप बैलेंस शीट खाली कर रहे हो, उसकी एंट्री मार रहे हो अगर बैलेंस शीट की, तो पहले पोस्टिंग करनी है फिर एंट्री मारनी है, जितनी एडजस्टमेंट सटा कर रहे हो। और जो एडजस्टमेंट बच गई, वो एडजस्टमेंट जब खाली करोगे, एडजस्टमेंट जब, तो क्या करोगे, पहले एंट्री मारोगे फिर पोस्टिंग करोगे। क्लियर पिक्चर। हाँ अब यहाँ पे देखो, अब पार्टनर, न्यू पार्टनर 30,000 रुपए कैपिटल ला रहा है, कौन ला रहा है, आंचल। तो इसकी एंट्री क्या होती, बोलो। नोटा आ रही बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट पक्का है, बैंक में आ रहा है ना पैसे, और कौन ला रहा, तो इसकी एंट्री होंगी बाय बैंक टू आंचल कैपिटल। नहीं, गुडविल कंबाइन नहीं करेंगे। हाँ बोल। हम जैसे कि अब आप बोल रहे हैं कि कैश ला रहा है और हमको बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, हाँ, तो हम बैंक का जो बैलेंस है वो डायरेक्ट हम उसमें नहीं डाल सकते बैलेंस शीट में, और कैश का एक अलग से ले जाना नहीं कर सकते हैं। नहीं, अगर दो अकाउंट्स को बनाने होते थे तो वो अलग से हमको पहले भी देता था। अगर ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं है तो न्यू बैलेंस शीट में क्यों करेंगे हम, यानी उनको मेंटेन नहीं करना है। सुना आपको क्लियर। इनका सारा माल डिपॉजिट हो रहा, इन्हें माल ही है। हाँ समझा आपको क्लियर। विशाल खा रहे अब खा रहे, हाँ समझा आपको क्लियर। हाँ तो बताओ एंट्री क्या होंगी इसकी, बाय बैंक टू आंचल कैपिटल, पहले एंट्री मारो। बाय बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 30,000 रुपए टू आंचल कैपिटल अकाउंट। अच्छा एक और बात है, अब हाथों हाथ इसको पोस्टिंग भी करो। ये वाली एंट्री, अरे बस 30,000 रुपए कैपिटल ला रहा है, वो पैसे न्यू पार्टनर ला रही है, तो नॉर्मल एंट्री तो होती है ये। ओनर इंट्रोड्यूस कैश टू बैंक इन बिजनेस, क्या एंट्री मारते थे, बाय बैंक टू कैपिटल, वही एंट्री यहाँ पे। अब लिखो बीइंग आंचल इंट्रोड्यूस कैपिटल एंड डायरेक्टली डिपॉजिट बैंक, क्या होंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक। बीइंग आंचल ब्रिंग न्यू कैपिटल एंड डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक। समझा आपको क्लियर। नरेशन में बिल्कुल भी दिमाग को तान देना नहीं। हाँ अब इसकी पोस्टिंग करो, क्या पोस्टिंग होगी बताओ, बैंक के डेबिट में, बैंक के डेबिट में अपोजिट नेम क्या आएगा, आंचल कैपिटल अकाउंट। 30,000 रुपए और आंचल कैपिटल के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय बैंक अकाउंट। अब यहां पे लिखना आपको इधर ही है कॉमन पर्टिकुलर में, सिर्फ यहां पे अमाउंट जो आएंगी वो आंचल के कॉलम में आएंगी। सबको मेरी बात समझ में आ रही है। क्या सीखा, पैटर्न, बैलेंस शीट खाली करते वक्त पहले पोस्टिंग होंगी और फिर एंट्री करोगे, लेकिन जो बच गई एंट्री, एडजस्टमेंट बच गई, उसकी पहले एंट्री करोगे फिर पोस्टिंग करोगे, दो इफेक्ट। और सिर्फ पोस्टिंग करना कंपल्सरी कि नहीं है,
इस पे मार्क्स नहीं है, लेकिन इसके जो ये क्यों करा रहा हूं मैं आपको पता है, क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस रिवॉल्यूशन है ना, रिवॉल्यूशन से उसकी भी एंट्री होती है एक्चुअली, इसलिए, और वो बिना प्रिपेयर के हम आएंगे नहीं ना, इसलिए काम बढ़ जाता है हमको। नहीं तो आपको ये नहीं बनाया अकाउंट्स तो भी चलता। अब नेक्स्ट क्या है, अब आंचल 15,000 रुपये गुडविल ला रही, तो क्या एंट्री होंगी, बाय बैंक टू गुडविल। तो बैंक के पहले एंट्री मारो, पहले एंट्री मारो, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब हाँ तो इसकी पोस्टिंग भी कर लो, पोस्टिंग नीडेड नहीं है वैसे, बैंक के डेबिट में अपोजिट नेम टू गुडविल अकाउंट। और गुडविल के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय बैंक। अब सर इसमें सिर्फ पोस्ट एंट्री करनी है, अरे एंट्री करोगे अब इसमें से, एंट्री तो पहले की ना इसकी, अब से पोस्टिंग कर रहे हो आप, हो गया। अब देखो और कुछ माल बचा क्या अपना, अब एडजस्ट, अब बताओ बैलेंस शीट पूरी खाली होगी क्या, नील। एडजस्टमेंट नंबर 1 के 2 इफेक्ट हो गए, 2 के कहां हुए, 2 के नहीं हुए ना तक, ये हाफ अमाउंट गुडविल जितनी विड्रॉ कर रहे ना ओल्ड पार्टनर्स, तो इसकी एंट्री होंगी बाय पार्टनर्स टू कैश, ड्राइंग अकाउंट नहीं बनता, पार्टनर को डेबिट करना रिसीवर को। अब इसकी एंट्री क्या होंगी, बाय ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर में तो नाम लिखना उनका, बाय नम्रता, बाय भूमि, और नोटा जा रही ना अपने यहाँ से, अब नोटा कहां से जा रही, बैंक से, समझा आपको क्लियर। तो इसकी एंट्री क्या होंगी बोलो, बाय नम्रता कैपिटल, बाय भूमि कैपिटल टू बैंक। अरे पैसे जा रहे ना, ये विड्रॉल की एंट्री तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कराया ना, फिर नया थोड़ी ना है। देखो नया रहता तो मैं सोचता भी, लेकिन तुमको ये तो पहले कराया ना मैंने, ये मैंने आपको बताया ना, अभी के जो प्रीवियस क्वेश्चन चल रहे हैं वो हाईएस्ट लेवल के चल रहे हैं, टाइम लगेगा इसको, इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। रुको अभी एक और रिक्वेस्ट आई है, हाँ बोलिए दक्ष, दक्ष बोलिए बेटा। सर गलती से हो गया। ओके शुरू करें। हाँ तो इसकी एंट्री होंगी बाय पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। अब कौन सा पार्टनर उठा रहा है उसको रिसीवर करो, रिसीवर, तो इसकी एंट्री बनाओ बाय पार्टनर्स, यानी पार्टनर कौन कौन से, हाँ बाय नम्रतास कैपिटल। अब सर कितना उठा रहे वो निकालना पड़ेगा। अब नम्रतास कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय भूमि's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, being half amount of the goodwill withdrawn by all partners। सुनो अभी, अब 7500 उठा रहे, कैसे मालूम पड़ा, गुडविल के आधी अमाउंट जितनी वो ड्राइंग उठा रहे, तो 7.5 होंगे ना, तो 7,500 रुपए अब ओल्ड रेशियो उठाएंगे, ओल्ड रेशियो से 3:2 यानी 5 से, एक हिस्सा आया 1500 का, इंटू 3 इंटू 2, 4500 और 3000। ये हिस्से कहां से आए, इसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट या आपको आना चाहिए अब तक, समझा के बेटा। हाँ तो अभी ये 4500 और ये 3000 रुपए और ये, अब इसकी पोस्टिंग करो। अब बताओ नम्रता और भूमि के डेबिट साइड में टू बैंक आएगा ना यहाँ पे, कितना, नम्रता में 4500 और इधर, और बैंक के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय। अब मैं यहां का लिखूं तो पार्टनर्स कैपिटल, चलता क्या, दौड़ता, पूछो क्यों, हमको वैसे भी इसका हमको वैसे भी इस पे मार्क्स है ही नहीं, पेपर में देखो ना मैंने पर्टिकुलर अमाउंट भी नहीं बनाया हुआ है, अरे इस पे मार्क्स नहीं है लेजर पे,
लिखो रे बाबा, तुम बहुत भारी केस हो। सर वो नीचे साइड में लिख सकते ना, एक में 4,500, एक में 3,000। करता ना, मैं दोनों को कंबाइन कर रहा था वैसे। हाँ हो गया यहाँ तक क्लियर? चलो हो गया क्लियर। अब देखो और कुछ बचा क्या? पूरा खाली हो गया? ये खाली, ये खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली। चलो अब सबसे पहले कौन सा लेजर क्लोज करते हो? गुडविल। अच्छा, अब जो गुडविल का बैलेंस भेजोगे ना, उसकी भी एंट्री होती, उसकी भी एंट्री होती बेटा। तुमको क्या मजाक लग रहा क्या? अच्छा, भावेश ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर जब न्यू पार्टनर कैपिटल का पैसा और गुडविल की तरह है तो कहना है कंबाइन इट। यस यू कैन कंबाइन इट ऑल्सो, चलता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन होगा इसलिए मैं नहीं कहा था। अरे एंट्री क्या होंगी? बाय बैंक टू आचा कैपिटल टू गुडविल, और ये बैंक का अमाउंट जोड़ देना। कितना लाया था ना बैंक? 15,000 ना। तुषार समझ में आया? कंबाइन एंट्री कैसे बोल रहा हूँ समझा आपको? बैंक दो बार लिखा है, एक ही बार लिख दो, जोड़ दो दोनों, खत्म विषय। हाँ आगे। हाँ अब सबसे पहला कौन सा क्लोज करोगे? गुडविल का क्लोज करो। अब इसकी भी एंट्री होती, क्लोजिंग एंट्री बोलते इसको अपन। क्या बोलते इसको हम? क्लोजिंग एंट्री। कितना है? 15,000। बांट दो ओल्ड पार्टनर्स को, तो 5 से डिवाइड करो, 3 आते हैं, 9 और 6 बराबर कि नहीं? 9 आ जाएगा, ये किसके आ जाएगा? नम्रता के पास। क्लोज करते वक्त जिसको बैलेंस नहीं लिखाया आपने उनकी भी एंट्री होगी। हाँ याद रखना, ये टू भूमि's कैपिटल अकाउंट। हो गया? अब ये हाथों हाथ भेजो, पहले भेज दो। अब बताओ कहाँ आएगा? पार्टनर के क्रेडिट साइड में गुडविल के नाम से। ये जाएगा इधर 9, इधर 6। हाँ अब इसकी एंट्री करनी पड़ती। अब इसकी एंट्री दोनों जगह से नहीं लेना, एक ही जगह से ना। पूछो क्यों? अब देखो ध्यान दो, क्लोजिंग के एंट्री में तुम गड़बड़ी कर देते हो, वो अकाउंट बैलेंस जो भेजते हो ना उसमें तुम एंट्री में गड़बड़ी कर देते हो। ध्यान दो, अब मेरे पास अभी तक क्या बीमारी है बच्चों की 10 साल की, इसमें बच्चे यहां से भी एक एंट्री लेते हैं और इनके लेजर से भी एंट्री लेते हैं। अबे एंट्री एक ही बनेगी ना, यहां से लो, यहां तो नीचे से लो, इसकी एंट्री होंगी अभी। अब बताओ कहां से ले रहे हो? यहां से कि यहां से? कहीं से भी लो, लेकिन मेहरबानी करके एक ही बार लेना। अब देखो उधर एंट्री वही बनेगी, लेकिन दो बार लिख के आते, पता नहीं क्यों। देखो उधर, अब यहां पे क्या हुआ? महक देखो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ध्यान दे। हाँ अब बताओ गुडविल के, हमने गुडविल के ये पार्टनर्स कैपिटल कौन से साइड में लिखे? डेबिट, यानी एंट्री में गुडविल को क्या दोगे पोजीशन? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, यानी एंट्री में गुडविल डेबिट होगा पक्का है। अब बचा कौन साइड? बाकी क्रेडिट साइड, अंदर वाले को क्रेडिट दो। तो एंट्री क्या होंगी? बाय गुडविल टू नम्रता's कैपिटल और टू भूमि's कैपिटल। मारो एंट्री, इसको क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। ये सब मारना है तुमको, एक भी एंट्री छोड़ना नहीं। बैलेंस छोड़ के बाकी सबकी एंट्री होंगी, याद रखना ये। तो एंट्री क्या होगी इसकी? बाय गुडविल अकाउंट डेबिट टू नम्रता's कैपिटल और टू भूमि's कैपिटल। कंबाइन मारी है मैंने ये। अब गुडविल 15,000 आया, कितने में किसको मिला? 9 इसको मिला, 6 इसको मिला। समझा आपको? क्लियर समझा क्या? अब मेरी बात सुनो, अभी एक और बात ध्यान दो, अभी समझो।
हाँ, अब 2 मिनट ध्यान दो। अब कुछ लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से इसकी एंट्री मारते हैं, एंट्री वही होंगी। देखो अभी, अब देखो तुमने ये गुडविल कहाँ लिखा? पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, यानी एंट्री में ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और बाकी बच्चा कौन सा? डेबिट बैलेंस। तो इसका एंट्री होगी बाय गुडविल टू नम्रता टू भूमि। अब एंट्री वही बनी, यहां से लो या यहां से लो, एंट्री वही बनती, लेकिन कुछ लोग बच्चे क्या करते 2 बार लिख के आते और पूछते 2 बार क्यों? सर देखो एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। अरे पोस्टिंग है बेटा, वो कोई भी एक लेजर से लो। समझा आपको? क्लियर? हाँ, तो अभी इसको लिखो, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स। बस लिखा, सब हो गया। अब दूसरा अकाउंट कौन सा क्लोज होता बताओ? इसका प्रॉफिट लॉस भेजोगे ना, उसकी भी एंट्री होती है। अरे बैलेंस छोड़ के बाकी सब की ट्रांजैक्शन की एंट्री होंगी, बस लास्ट एंट्री बाकी है। बेटा मैं भी थक गया हूं, मैं तो बोल रहा हूं 2 घंटे से कंटिन्यूअस। 1 लकीर 2 लकीर। हाँ, कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया रही है? जतिन खैरे। अब क्लास के बाद भेजना पड़ेगा मुझे को। हाँ, अब बताओ, अगर क्रेडिट साइड बढ़िया ही तो प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड बढ़ाया तो लॉस। क्या है बताओ? प्रॉफिट कितना रहा? 24। तो क्रेडिट साइड बढ़िया, जो साइड की अमाउंट बढ़िया आ रही है लिखो 24,900। अपोजिट बैलेंस माइनस लो डिफरेंस 24,300। ये आया प्रॉफिट। अब ये नहीं लिखा तो भी चलता है, प्रॉफिट ट्रांसफर, क्योंकि इस पे मार्क्स ही नहीं तुमको। सब यहाँ पे दिखाओ इससे। अब 24,900 को पॉइंट में तो नहीं आ रहा, मेरे को डर लग रहा। डिवाइड ओल्ड रिस्ट बट ओल्ड रिस्ट कितना है? 3:2। तो 5 से डिवाइड करो, 4,860। ये एक हिस्सा है, इंटू 3 इंटू 2 कितना रहा? 14,880। 14,580 और दूसरा 9,000। हाँ, अब ये बांटो, ये किसके पास जाएगा? ये बराबर बांटा ना, नहीं तो करोगे कारनामा। और ये भूमि कैपिटल तूने एंट्री मार दी क्या फिर? वेरी गुड। कुछ बच्चों को सिर्फ पोक करने की जरूरत होती, बाकी अपने आप आगे बढ़ते। आई एम प्राउड ऑफ यू। इसकी एंट्री मारो, बताओ। अब बताओ, अच्छा एक काम करो, यहां से मार रहे हो कि पार्टनर कैपिटल से मार रहे हो? हाँ, अब बताओ रीवैल्यूएशन के ये दोनों कैपिटल कहाँ लिखी? डेबिट में, यानी एंट्री में रीवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट। और अंदर वाले को क्रेडिट बैलेंस दे दो, तो इसकी एंट्री होंगी बाय रीवैल्यूएशन टू नम्रता कैपिटल और टू भूमिज कैपिटल। मारो एंट्री मारो, चलो। ये इधर कितने हो गए ना एंट्री? कितनी एंट्री होती क्या? 1 2 3 4 5। इधर तो 5 ही नहीं, सिर्फ उसने दिए, ट्रांजेक्शन कम हो गई। ठीक है ना, रटना थोड़ी ना अपने को। इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर है। ठीक है, चलो। अब एक एंट्री में ऊपर मार रहा, मैं जगह नहीं है, ये मिटा के रुक रे, नरेश ने बता रहा, रुक। देखिए इधर, इसकी एंट्री होंगी देखो इधर। अब बताओ एंट्री क्या बनी? बाय रीवैल्यूएशन। नहीं, लेजर कौन सा है? लेजर टू लेजर चलता है बस। टू नम्रता तास कैपिटल। अब देखो, आपको पता है मैं ज्यादा एंट्री वाला फॉर्मेट क्यों नहीं ले सकता हूं?
क्योंकि बहुत टाइम लगता है, इसलिए बोलता हूँ एक सीखो लेकिन अच्छा सीखो। 10 सीखने से अच्छा एक सीखो लेकिन अच्छा सीखो, जहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो। खैर है, खैर है। अब बताओ कितना हिस्सा आया? 14,580 और 9,720। 24,300। नेक्स्ट लिखो, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर टू या डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स चलेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स, या लिखना ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो नेक्स्ट बता रहा हूं, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, यहां तो लिखना बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रहेगा अभी? हाँ, अब ये कौन 8 नंबर की एंट्री है ना? हाँ, अब सुनो, ये एंट्री के चक्कर में वो पोस्टिंग करना भूलना नहीं, तो न्यू बैलेंसेस में गड़बड़ी करोगे। सुनो, ये एंट्री के चक्कर में क्या करते मालूम है, तुम इसको क्रॉस इफेक्ट करते ही नहीं, और फिर वहां पे बैलेंस मिलते नहीं, फिर बोलते सब किया बैलेंस शीट टली नहीं हुई। अरे ये प्रॉफिट भेजो सही, तुम क्या करते हो यहां से प्रॉफिट निकाल लेते हो, सुनो मेरी बात, और डायरेक्ट तुम एंट्री पे आते हो एंट्री पे। अब तुम्हारा माइंड वहां इतना चलता ही नहीं कि इसका क्रॉस इफेक्ट तो किया ही नहीं अभी तक हमने, तो वो भूलना नहीं। मैं चौकन्ना कर रहा हूं, कोई कोई एरिया के अंदर ध्यान रखना। हाँ, अब हाथों हाथ ये भेजो। अब बताओ ये कहां जाएगा? अब प्रॉफिट ऑलवेज है वो कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो यहां पे पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लेके आओ, बाय कौन से अकाउंट से आ रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आएगा? 14,580 इधर, 9,720 हो गया? समझा आपको क्लियर अच्छे से? अब इसका न्यू बैलेंस निकाल लो बस, जो भी आया तीनों का न्यू बैलेंस निकाल लो, न्यू कैपिटल उनका। एक लकीर तो खींचो, पहले एक एक करेंगे, एक करेंगे एक एक। हाँ, सबसे पहले आप करो नम्रता का। अब नम्रता की क्रेडिट से बढ़ी तो लायबिलिटी, और अगर नम्रता की डेबिट से बढ़ी तो एसेट्स। क्या है दुकान के लिए? क्रेडिट बढ़ी कितनी? 73,080 बता रहा है क्रेडिट बैलेंस, और डिफरेंस 68,580, ये आ गया टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। देखो कंबाइंड कैपिटल का एक बेनिफिट भी ये है कि आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हो गया उसका न्यू कैपिटल। क्या हो गया ये? न्यू बैलेंस में लेके आ जाओ पहले फटाफट। नम्रता कैपिटल आ गया नया, कितना था? 68,000 हो गया। फिर उसके बाद निकालो अब भूमि का। अब भूमि की कौन सी साइड बढ़िया नहीं? देखो, अब क्रेडिट साइड है तो लायबिलिटी दुकान की 54,720, डिफरेंस लेके आओ न्यू बैलेंस शीट में। कैपिटल है मेरा 51,720। अब इसका तो वही आएगा 30, इसका बैलेंस भी वही आएगा ना। न्यू पार्टनर में इतने चैलेंजेस नहीं होते। कौन है न्यू पार्टनर?
हो गया? वो कैश एट बैंक बाकी है। हाँ, बैंक अकाउंट बाकी है। अच्छा, इसकी एंट्री होती है कि नहीं? पूछो क्यों? हमने बैलेंस दिखाया यहाँ पे, बैलेंस इसकी एंट्री होती नहीं। हाँ, कैरेट डाउन, ड्रॉप डाउन के नाम से जो भी आपने लेजर में बैलेंस सीखी उसकी एंट्री होती नहीं, बाकी सबकी एंट्री होती है। अब गुडविल का लेके आओ, ये बैंक अकाउंट बाकी है ना, क्लोज करो। डेबिट साइड बढ़ाई तो एसेट कितना आ रहा? डिफरेंस 80 टू ये आएगा बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, बैठो बेटा मयंक। यहां तक क्लियर पिक्चर? अब लेके आओ एसेट साइड में। टेली हुआ बैलेंस शीट? ओके, हाँ 2,65,800। होपफुली मैं आपको समझाने में सक्षम रहा आज, और आपने इस सेशन को एंजॉय भी किया होगा। इसी के साथ मेरा आज का सेशन भी समाप्त हो रहा है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।